एंटिटी मॉडल को अगर हम रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो स्टूडेंट एंटिटी की टेबल बनाएंगे तो उसमें ये 3 एट्रीब्यूट्स हम इस्तेमाल करेंगे। एस आई डी एज ए प्राइमरी की, एस नेम हमने एक एट्रीब्यूट बना लिया, एस फीस एक एट्रीब्यूट बना लिया। अब एंटिटी मॉडल में रिलेशनशिप हमने डायमंड की शक्ल में रिप्रेजेंट किया है, लेकिन रिलेशनल मॉडल में अगर हम रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे तो जो कोर्स एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं उसकी जो प्राइमरी की है उसको एज ए फॉरेन की हम स्टूडेंट टेबल में इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह कोर्स के जो ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं इन्हें हमने कॉलम की शक्ल में बना दिया। अब आप ये देखें कि इस तरह जो हमें रिलेशनशिप मिला है, हमने सी आई डी प्राइमरी की को फॉरेन की यूज़ किया, इसलिए फॉरेन की वाली जो ये टेबल है हमारे चाइल्ड रिलेशन कहलाएगी और ये हमारा पेरेंट रिलेशन कहलाएगा। और इस तरह हम इस रिलेशनशिप को रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट कर देंगे फॉरेन की बनाने के बाद। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह हम रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिकल मॉडल में और हम एंटिटी मॉडल को रिलेशनल मॉडल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरा जो हमारा लॉजिकल मॉडल में काम है वो है मर्ज द रिलेशन, रिलेशन को मर्ज करना। अब इसमें एक बात आप वाज़ेह कर समझ लें कि रिलेशनशिप को मर्ज उस सूरत में किया जाएगा जब रिलेशनशिप जो है वो रिडंडेंट एंटिटीज़ रखेगा या रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स रखेगा। जब दो रिलेशंस के अंदर एक जैसे एट्रीब्यूट मौजूद हों तो जाहिर सी बात है फिर हम उन दोनों को रिलेशंस को एक ही रिलेशन में मर्ज कर देंगे और इस अमल को हम व्यू इंटीग्रेशन भी कहते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है कि इसको व्यू इंटीग्रेशन भी कहते हैं क्योंकि ये एक एमसीक्यूज बनकर भी आ सकता है कि डिफाइन व्यू इंटीग्रेशन। तो ऐसा ना हो कि आप सब ये समझें कि भाई हमने तो मर्ज रिलेशन पढ़े हैं और व्यू इंटीग्रेशन तो कभी हमें पढ़ाया ही नहीं गया। तो ये बात भी आप जहन में रख लीजिए। इन सम केसेस देयर मे बी रिडंडेंट रिलेशंस, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां हमें रिडंडेंट रिलेशंस मिलते हैं। इसका मतलब है टू और मोर रिलेशंस मे हैव सेम टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, कि दो या ज़्यादा रिलेशंस जो हैं वो एक ही किस्म के एट्रीब्यूट्स रखेंगे। दिस टाइप ऑफ रिडंडेंसी मस्ट बी रिमूव, और ऐसी रिडंडेंसी को हमें ज़रूर रिमूव करना पड़ेगा बाय मर्जिंग रिडंडेंट रिलेशन, रिडंडेंट रिलेशंस को मर्ज करने के साथ। दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं व्यू इंटीग्रेशन। व्यू इंटीग्रेशन का मतलब है कि जब एक से ज़्यादा रिलेशन में ऐसे एट्रीब्यूट्स मौजूद हों जो सेम टाइप के हों तो फिर हमें उन्हें एक ही रिलेशन में मर्ज करना पड़ता है और इस अमल को हम व्यू इंटीग्रेशन कहते हैं। अब इसको एग्जांपल के ज़रिए से समझाता हूँ मैं। सपोज देयर आर टू रिलेशंस एज फॉलोज, सपोज करें कि हमारे पास दो रिलेशंस हैं। एक रिलेशन का नाम है M1 और उसके अंदर हमने रिलेशन बनाया है एम्प्लॉय आईडी का, उसको प्राइमरी की बना दिया, और एम्प्लॉय नेम का, एम्प्लॉय एड्रेस का और फ़ोन नंबर का। और इसी तरह इस डेटाबेस में एक और एम्प्लॉय की टेबल बनाई गई है और वो भी बनाई है, तो उसको हमने एम्प्लॉय आईडी इस तरह बनाया और ये हैं दोनों एक ही, क्योंकि दोनों में एम्प्लॉय आईडी ही स्टोर हो रहा है। और ये एम्प्लॉय नेम, ये एम्प्लॉय एड्रेस, ये डेजिग्नेशन और ये डेट ऑफ बर्थ। अगर हम ये पहले 3 एट्रीब्यूट्स को देखें तो ये दोनों टेबल में एक जैसे हैं, डिफरेंस इसमें है। लेकिन अब ये क्योंकि रिडंडेंट रिलेशंस हैं इनमें एट्रीब्यूट्स कॉमन हैं, तो द अबव टेबल्स M1 एंड M2 डिस्क्राइब द सेम एट्रीब्यूट्स, वो सेम एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। दिस कैन बी मर्ज्ड इनटू वन रिलेशन। अब हम इसको किसी एक सिंगल रिलेशन में मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देखें कि हमने टेबल बनाया एम्प और उसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस, और बाकी जो 3 थे ये हमने M1 से उठाया और ये M2 से उठाए, लेकिन इन सबको एक ही टेबल बना दिया। तो इसको हम व्यू इंटीग्रेशन भी कहते हैं और रिलेशन की मर्जिंग भी कहते हैं। द न्यू रिलेशन कंटेन्स एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ रिलेशंस। अब इस रिलेशन में
तो दोनों एट्रीब्यूट्स के दोनों रिलेशंस के एट्रीब्यूट्स भी मौजूद हैं और जो डुप्लीकेट थे उनको हमने सिंगल करके लिख दिया। इस तरह रिडंडेंसी को भी कंट्रोल कर लिया गया विदाउट एनी रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स, और इसमें कोई भी रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स मौजूद नहीं है। और ये भी हम लॉजिकल डिज़ाइन करते वक्त परफॉर्म करेंगे। इस तरह हमारा जो चौथा काम है जो हम लॉजिकल मॉडल में डिस्क्राइब करेंगे वो है रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम टेबल्स को मुख्तलिफ एंगल से और मुख्तलिफ कंडीशंस के मुताबिक जो है वो देखते हैं और उस कंडीशंस के मुताबिक जो है ना उस पर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ताकि अपनी डेटाबेस को रिलायबल बना सकें और सिंपलेस्ट बना सकें। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा इस प्रोसेस के मुतालिक बता रहा हूँ, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो मुकम्मल नॉर्मलाइजेशन पर होगा और हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है डेटाबेस को रिलायबल बनाने के लिए और सिंपलेस्ट बनाने के लिए। To make database simplest and reliable, tables should be normalized. Tables को normalize करना पड़ता है और ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर में thoroughly डिस्कस करेंगे। Normalization is a step-by-step process to remove anomalies or errors. अगर हम अपने डेटाबेस में से anomalies को और errors को ख़त्म करना चाहते हैं, anomalies भी problems हैं, ये भी हम इंशाल्लाह चौथे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एरर्स को एनोमलीज को डिस्कस कर रिमूव करना चाहें तो हम नॉर्मलाइज करते हैं अपने रिलेशंस को और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से मुकम्मल होगा। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। ये प्रोसेस मुख्तलिफ स्टेजेस पर मुश्तमिल है और हम हर स्टेज को नॉर्मल फॉर्म कहेंगे और इसमें एक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर BCNF। इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना हम अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करते रहेंगे। तो ये प्रोसेस भी हमें लॉजिकल मॉडल में करना पड़ता है डेटाबेस को सिंपल और रिलायबल बनाने के लिए। उम्मीद है आपको लॉजिकल मॉडल की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिज़िकल डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।